ओम जी। आज हम बाह्य प्राणायाम की बात करेंगे अपने चैनल पे, और बाह्य प्राणायाम की करने की विधि और इससे होने वाले लाभ के बारे में बात करते हैं। तो बाह्य प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम को करने के बाद किया जाता है, और बाह्य प्राणायाम की जो तरीका है करने का, 3 बंद के साथ किया जाता है। जैसे श्वास को हमने पहले तो भरा अंदर, और श्वास को पूरा बाहर छोड़ दिया। बाहर छोड़ के हम पेट को अंदर की ओर खींचते हैं, बिल्कुल खींच लेंगे पीछे की ओर, और नीचे के अंगों को मूल बंद लगाते हैं, नीचे के अंगों को ऊपर की ओर खींचते हैं। इससे हमारा, और साथ ही साथ श्वास को बाहर छोड़ के बाहरी झटके के साथ, और ये टोनी को कंठकूप से लगा देते हैं, और फिर श्वास को भरते हुए ऐसे बाहर छोड़ देंगे। और फिर अगला स्टेप इसमें जो है ये रहता है कि हम इसमें मूल बंद लगाने से हमें फ़ायदा होता है कि हमारा जो पाइल्स की समस्या होती है वो नहीं होती। और साथ ही साथ जैसे हम इसमें बाह्य कुंभक, श्वास को भरा और पूरी श्वास को बाहर छोड़ दिया। पहले ये हमारे जो दोनों फेफड़े हैं, इनको श्वास को भरा ऐसे करके, और इनको बाहर छोड़ दिया। बाहर छोड़ने से ये पिचक जाते हैं। जैसे हम गुब्बारे को कोशिश करते हैं कि छोटा गुब्बारा होता है, उसको फुलाते हैं तो नहीं फूलता। तो एक बार फुलाया और फिर उसको हवा निकाल दी, फिर फुलाया, फिर हवा निकाल दी। तो ऐसे ही हमारे जो फेफड़े हैं, इनको हम बार बार फैलाते हैं और सिकोड़ देते हैं, और पूरा बाहर निकाल दिया। तो इससे जो है हमारे फेफड़ों की भी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा इनको सिकोड़ते हैं। ये भी एक जो है उसी तरीके से हम इसको वो करते हैं। और बाह्य प्राणायाम को मिनिमम हम 3 बार तो करना ही है। और बाह्य प्राणायाम करने से हमारा जो ऊर्जा कपालभाति के द्वारा हमारे मूलाधार चक्र में जागृत होती है, उस ऊर्जा को भी हम ऊर्ध्व गमन करते हैं, और साथ ही साथ महसूस करते हैं कि जो ऊर्जा हमने क्योंकि जब भी हम कोई भी गति करते हैं तो उसमें ऊर्जा पैदा होती है, और उस ऊर्जा को हम ऊर्ध्व गमन करते हैं। ऊर्ध्व गमन कैसे कर सकते हैं? बाह्य प्राणायाम के द्वारा। और बाह्य प्राणायाम से हमारा साथ ही साथ पूरे पाचन तंत्र की भी होती है, क्योंकि हम पेट को अंदर की ओर खींच लेते हैं, पूरी श्वास बाहर निकाल दी होती है हमने, और पेट पूरा खाली हो जाता है। तो पेट की भी जो वायु बनने की जो समस्या होती है, जो गैस बनता है बार बार, वो भी हमें नहीं बनता। और इसके अन्य बहुत सारे लाभ हैं। और दूसरा हमारा फिर जब बाह्य प्राणायाम की रोज़ाना हम ये अभ्यास करते रहते हैं 3 बार मिनिमम, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 5 बार इसको करते हैं, फिर 11 बार तक भी कर सकते हैं इसको। तो इससे हमारा पूरे ध्यान लगाने में भी हमारा ये वो करता है, क्योंकि जब हम श्वास बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देते हैं, और महसूस करते हैं कि हमारे उसमें कोई विचार शून्य भी हो जाते हैं इससे हम बाह्य प्राणायाम के द्वारा। और साथ ही साथ हमारी पाइल्स की समस्या हो, श्वास की ये जो वायु की समस्या है, इस टाइप की सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं, और पूर्ण रूप से हम निरोगी रह सकते हैं। तो बाह्य प्राणायाम को हम अपने जीवन में डालें। बाह्य प्राणायाम का भी तरीका वही है, जैसे हम कपालभाति किया उसके बाद इसको करते हैं, और बिल्कुल सहज गर्दन हमारी सीधी रहेगी, रीढ़ भी हमारी सीधी रहती है, और श्वास को भर लेते हैं। श्वास भरा और श्वास को बाहर छोड़ दिया, और नीचे के अंगों को ऊपर की ओर खींचते हैं। जैसे हम कभी जब हम मलमूत्र के लिए जाने को होते हैं और स्थान नहीं मिलता है, तब हम करते हैं, वो स्थिति होती है मूल बंद। और ऐसे करके बाहर छोड़ के और बाहर ही रोक देते हैं।
निश्वास रहते हैं और साथ ही साथ निर्विचार। न श्वास को हम और धीरे से ऐसे करके बाहर छोड़ दिया, न श्वास को हम लेंगे और ना ही हम इसको बाहर छोड़ेंगे। जितनी देर हम और कोशिश करेंगे, शुरू में अगर आधा मिनट हो पाता है और धीरे धीरे इसको 1 मिनट तक भी किया जा सकता है, मगर वो लंबे अभ्यास के बाद। धन्यवाद। और इसमें कि अगला बाह्य प्राणायाम की दूसरी आवृत्ति जो अग्निसार क्रिया होगी, वो हमारे अगले भाग में हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक ही बार में इसका पूरे लाभ और पूरा वो सब बताने में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।